हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे मॉक टेस्ट विद न्यू सिलेबस। सो लेट अस कम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए नवदीप कौर और मेरा नाम सर्च करते ही मेरी प्रोफाइल में आ गए, तो यहाँ से फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेसन्स टाइम टू टाइम अच्छे से मिलते रहें, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे पेपर 1 पढ़ाती हूँ और पेपर 2 कॉमर्स का पढ़ाती हूँ। सो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द टर्म एंड्रागोजी? एंड्रागोजी के लिए किसको माना जाता है मेनली कि इन्होंने एंड्रागोजी की जो टर्म है उसको ज्यादा बढ़ावा सही से दिया है? सो मैल्कॉम एक्स, मैल्कॉम नोएल, साइमन फ्रूट या फिर फ्रैंकलिन? सो आंसर क्या है? सी, आंसर है नोएल। सो सेकेंड इज आंसर ओवर हियर। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखना क्योंकि आजकल एग्जाम में नाम भी पूछे जा रहे हैं। सो ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी टॉक अबाउट मैनर कि कैसे एडल्ट लर्न कर सकते हैं बेस्ट, और हम फिर उसके लिए कौन से कंसेप्ट को रेफर करेंगे बताइए। एडल्ट्स के लिए कौन सी वाली लैंग्वेज, कौन सा वाला यहाँ पर है तरीका, मेथड कि हम उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। एडल्ट्स के लिए ए से आपको इजीली याद हो जाना चाहिए एंड्रागोजी। एंड्रागोजी हम एडल्ट्स के लिए पढ़ाते हैं और पेडागोजी हम चाइल्ड के लिए पढ़ाते हैं। एक्चुअली ये सब है कि किस तरीके से इनको नॉलेज इम्पार्ट की जाए कि वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाए, ज़्यादा वो बेस्ट वे में लर्नर सीख पाए, क्योंकि इनका जो सोचने का नज़रिया होता है ये सब उसी वजह से उस लेवल का होता है। इसलिए मतलब जो याद करने का नज़रिया होता है कि कैसे याद करेंगे। अगर हम एंड्रागोजी की बात करें तो लाइक जो एडल्ट्स होते हैं ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ये अपने आप इनको पता होता है कि यस मैंने पढ़ना है, ठीक है। तो उनको पढ़ाने की स्ट्रेटेजी अलग है और बच्चे को पढ़ाने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। अब एडल्ट्स की जो लर्निंग है उस प्रोसेस में क्या इंक्लूड होना चाहिए? फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका मैं छोटा सा पहले हिंट दे देती हूँ। सो हिंट इज कि हमें उस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि पहले आसान चीजें इजी लैंग्वेज में पहले समझ में आ जाए और फिर उसके बाद वो हम कॉम्प्लेक्स चीज तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो होल टू पार्ट का मतलब बस यही है। यहाँ पर होल से मतलब है कि इंट्रोडक्टरी क्लास दे दी और फिर पूरा लेसन टुकड़ों में बांट के पढ़ा दिया। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, क्या इनविजिबल टू विजिबल होना चाहिए? सो फोर्थ वाला नहीं है, बाकी सब है आंसर। सो आंसर हुआ, आंसर इज बी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड ऑफ स्टडी जो कंसर्न है कंस्ट्रक्शन के लिए कि आप वहां पर थॉट्स प्रोसेसेस करते हो, दिमाग चलाते हो, रिमेंबर करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और डिसीजन ले सकते हो। सो ऐसा जो थॉट प्रोसेस होता है, दिमाग की क्रिया होती है, सो उसको क्या बोलते हैं? उस अध्ययन के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्या उसी को एजुकेशन बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं या एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं? सो एपिस्टेमोलॉजी है नॉलेज का ज्ञान, सिर्फ नॉलेज को बोला जाता है, और पेडागोजी तो चाइल्ड को पढ़ाने के तरीका। अब एजुकेशन तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसेस जिसके अंदर रिमेंबर कर पा रहे हो, दिमाग समझ पा रहा है, नॉलेज ले पा रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, वो हो गया आपका सी, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो द आंसर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो ये क्वेश्चन तो अब एग्जाम में भी आया था। जेन पिगेट ने कितने स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रपोज किए हैं? 3, 4, 5 या 6? सो आंसर प्रोवाइड कीजिए, फिर मैं तो बता ही दूंगी। सो आंसर हियर इज 4, ठीक है। सो जेन पिगेट ने 4 स्टेजेस को प्रपोज किया है जिसमें लर्नर सीख पाता है। और अगर मैं बताऊं ये चारों स्टेजेस के बारे में तो ये आपके स्टूडेंट चाइल्ड लेवल की ही है, क्योंकि जो जेन पिगेट है, जेन पिगेट मेनली पेडागोजी के यहाँ पर फिलोसोफर है, पेडागोजी के बारे में इन्होंने बताया है। सो आंसर मिल जाता है 4। नेक्स्ट
मोर ऑफन पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड। जितना ज्यादा आप एक तरीके की एबिलिटी को, क्षमता को यूज करोगे, वो उतना ज्यादा क्या बन जाएगी, वो आपके लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि टाइम टू टाइम काम आती रहेगी। लेस इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट बन जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत, स्ट्रांग बन जाएगी या फिर वीक हो जाएगी। सो अगर मैं एक क्षमता है मेरे में, एबिलिटी मतलब कुछ करके दिखा सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, उसको मैं जितना ज्यादा रिपीट करूंगी, जितना ज्यादा करूंगी प्रैक्टिस, ठीक है, यूज करूंगी उसको, सो उतना ज्यादा वो क्या बनेगी, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बनेगी। पहले से ज्यादा मुझे अच्छे से करना आ जाएगा, कम टाइम पे कर सकती हूँ, ज्यादा क्लियरली कर सकती हूँ। सो आंसर क्या हो जाएगा फिर, स्ट्रॉन्ग बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड। अनयूज मतलब हमने जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर एबिलिटी को यूज नहीं किया, वो उतना ज्यादा क्या बन जाएगी, फिर इंपॉर्टेंट होगी, लेस इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गर या वीकर। अभी अभी मैंने 6 क्वेश्चन करवाया है कुछ इसी टाइप का, लेकिन उसको मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही थी। लेकिन अब 7th क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अनयूज, यानी कि उसको बेकार रखा हुआ है, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो वाला काम करने में प्रॉब्लम आएगी ना फिर बाद में जाके। सो दैट इज हमारे लिए फिर वो क्या हो जाएगी, और ही ज्यादा वीक हो जाएगी। सो आंसर आ जाता है वीकर। ओके, सो थैंक यू सो मच, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जस्ट अपने पढ़ाई की जो स्पीड है वो अच्छे से बना के रखिए। आपको पता है जो सिलेबस चेंज हुआ है, सो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या पता ये आपके लिए जैकपॉट बन जाए और इस बार आप डेफिनेटली निकल जाओ आगे। सो अपने ऊपर बिलीव जरूर रखो और एक्ट करते रहो, आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो मेरा फेसबुक का पेज है नव क्लासेस, इसको लाइक जरूर कीजिएगा और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, इसको दबा लीजिए अगर नहीं दबाया तो, क्योंकि जो बेल आइकन है इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।